बात करेंगे फ्री फॉल पे। ठीक, फ्री फॉल के साथ साथ बात करते करते हम मोशन अंडर ग्रेविटी, एक टॉपिक था, मैंने आपको बताया भी था कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्री फॉल क्या होता है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ठीक है, हम बातें करेंगे। फ्री फॉल क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एयर में ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप किया तो वो क्या होगा, जैसे ये मार्कर, मैंने ये मान लीजिए आपको मार्कर क्या किया, ड्रॉप किया। अब मार्कर को मैंने ड्रॉप किया है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, और ये जो इसका मोशन हुआ किसके अंडर मोशन हुआ, ग्रेविटी के अंदर। तो जब भी किसी बॉडी का जो मोशन होता है वो किसके अंडर मोशन हो, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या ये कहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी उसी को बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी उस पर फोर्स लगा के उसको नहीं फेंक रही है, वो क्या है, ड्रॉप किया गया है, और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या है, वो एसिलरेट हो रहा है। अब एसिलरेशन बात क्यों आई, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इन सब टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ऊपर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। जब हम नीचे से अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, घटेगी बढ़ेगी, ये भी चर्चा करेंगे। तो फ्री फॉल क्या है, जब भी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी को क्या किया, ड्रॉप किया जाता है, वो अंडर ग्रेविटी के क्या होता है, एसिलरेटेड मोशन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो अब एसिलरेटेड मोशन तो हुआ, तो उसका एसिलरेशन कितना हुआ, हमने बताया आपको कि जब मोशन हो रहा है किसके इन्फ्लुएंस में, किसके अंडर में, ग्रेविटी के, तो उसका जो एसिलरेशन होगा वो क्या होगा, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या समटाइम्स हम यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्री फॉल का मतलब कि फ्रीली किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है कि सर अगर हम उसको फेंकें, अगर हम इसे फेंक रहे हैं तो वो, अब आप एक्सटर्नल एजेंसी, आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो वो फ्री फॉल की कंडीशन नहीं होगी। ठीक, अच्छा सर अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो देखिए जब हम नीचे से ऊपर किसी चीज को ऐसे मान लीजिए फेंक रहे हैं, तो इसको तो थ्रो किए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर एक फिक्स हाइट तक जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो वहां से वापस आता है। तो जब बॉटम से किसी चीज को ऊपर की ओर, टॉप की ओर फेंका जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो रेस्ट पे हो जाता है। क्या होता है, रेस्ट पे। उसके बाद वो जो मोशन करता है, रेस्ट होने के बाद, जैसे मैंने इसको फेंका ऊपर गया, ये बहुत छोटे समय के लिए क्या आया, रेस्ट पे आया, फिर ये कहां आना शुरू हुआ, नीचे। अब ऊपर से जो नीचे आ रहा था, चूंकि वो रेस्ट पे हुआ, अब वहां से जब नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। अब वो नीचे की ओर आ रहा है, तो वो वाली कंडीशन, जो नीचे से जो ऊपर गया वो तो फ्री फॉल नहीं था, वो तो फॉल तो है ही नहीं, पहली बात। लेकिन जो ऊपर से बॉडी कहां आई, नीचे की ओर, वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। क्योंकि जब टॉप मोस्ट पे पहुंचा था हमारा ऑब्जेक्ट, मार्कर जो भी है, वो क्या हुआ था, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। लेकिन जब सेकंड कंडीशन के लिए हम देखेंगे तो वो वाली वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है और बॉडी ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, फ्री फॉल की कंडीशन कहलाएगी। फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में आप ये मान के चलिए कि कोई भी बॉडी का, अगर उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इसको हम छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर दिया, तो इसको ऐसा तो है नहीं कि किसी वेलोसिटी से फेंका, ये क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। अब जब ड्रॉप किया गया है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फ्री फॉल की कंडीशन होती है उसमें क्या होगी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी या ड्रॉप करते समय की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल की आप डेली लाइफ में जो एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो सोल्जर होते हैं, तो वो क्या, जो एरोप्लेन वगैरह से कभी कभी मान लीजिए अटैक करने के दौरान या कहीं उनको कूदना होता है, तो पैराशूट पहन के जब वो कूदते हैं, तो पैराशूट पहन के वो जब कूदते हैं तो वो
कंडीशन क्या होती है, फ्री फॉल की। लेकिन जब उन्होंने पैराशूट को ओपन कर लिया तो ऐसा कोई फ्री फॉल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब वो नीचे भी आ रहे हैं और अपने मोशन को क्या है, कंट्रोल कर रहे हैं। वो टोटली ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है। या किसी चलती हुई प्लेन से किसी चीज को ड्रॉप किया जाए, ये भी आपका क्या कहलाएगा, फ्री फॉल की कंडीशन कहलाएगी। या चलती हुई लिफ्ट से तार काट दिया जाए, मान लीजिए लिफ्ट को एक हाइट पे ले गए, वहां से तार को काट दिया, अब लिफ्ट जिस भी उससे आएगी, एक्सीलरेशन से आएगी, वो होगी उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से वो आएगी और वो फ्री फॉल की कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। ढेर सारे एग्जांपल हो गए फ्री फॉल के। अब फ्री फॉल के अंदर मैंने बताया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होती है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो था, इसमें फ्री फॉल हमने पढ़ा। अब हमको दो चीज पढ़ना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है। बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा रहे हैं। आप अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन इसके समझ गए ना, तो क्वेश्चंस आपसे एकदम चुटकियों में लगेंगे। चलो, इसको समझने के लिए सारी चीजें हमें एक चीज समझना होगा कि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, और नीचे से ऊपर जाएगी तो जी हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अब पॉजिटिव निगेटिव क्यों है भाई? एक्सीलरेशन हमने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो जो एक्सेलरेशन होता है किसका, बॉडी का, मान लीजिए कि हमने क्या बताया कि पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों होने के साथ साथ ये, अब बात आती कब पॉजिटिव होगी और कब निगेटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी भैया? जब भी, देखो पॉजिटिव कब होगी? जब भी वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव कब होगी? जब ऊपर से कहां आएगी बॉडी? नीचे की ओर। जब बॉडी क्या होगी? फ्री फॉल की कंडीशन में होगी, तो हमारा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। हमने आपको लाइन लिख दिया है। और जब बॉडी नीचे से कहां जाएगी? ऊपर, तो हमारा जी कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक। ये हम ग्रेविटी के अपोज में, जब बॉडी को नीचे से कहां फेंकते हैं? ऊपर। तो ग्रेविटी क्या है? चीजों को नीचे खींचना चाह रही है, और हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। तो ग्रेविटी नीचे खींच रही, हम कहां फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर। इसीलिए इसमें जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी को माइनस, और यहां पे जब ऊपर से नीचे आती है तो जी क्या होता है? प्लस होता है। पहली चीज। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा? देखो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से कहां है? नीचे की ओर आएगा, तो जी हमारा पहली चीज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। अब देखना, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, देखो बेटा, वेलोसिटी इक्वेशंस ऑफ मोशन में वेलोसिटी इनिशियल होती है, फाइनल होती है। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी को v से, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी को u से, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा s था वो यहां पे h लिखा जाएगा। जो s हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो क्या लिखा जाएगा? h लिखा जाएगा हाइट के फॉर्म में। और ये जो g है, ये किसकी जगह पे? देखो, ये g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लिखा भी किसकी जगह जाएगा? a की जगह, क्योंकि a हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब a की जगह g लिखेंगे क्योंकि हम किसका इक्वेशन लिख रहे हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। तो चलो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू u प्लस at की जगह, a की जगह कौन आ जाएगा? g, तो ये हो जाएगा gt। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखूं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो s की जगह क्या आएगा प्यारे बच्चों? h। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ, a होगा कि g? g t स्क्वायर, ठीक। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? थर्ड में क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वैसे के वैसे रहेंगे, इज इक्वल्स टू 2, a की जगह क्या होगा? g, और s की जगह कौन होगा? h। तो ये हमारा रेडी हुआ कौन? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इट मींस कि इस कंडीशन, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ रहा है कि बॉडी क्या है? ऊपर से कहां आ रही है? नीचे की ओर, तो आप तीनों इक्वेशन ऐसे यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ऊपर से बॉडी जब नीचे आती है तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है कि घटती है? आप कॉमन सेंस के बेस पे आप बता सकते हो। आप अगर देखो होगे, आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तो आप बता सकते हो कि जो भी बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, ठीक।
तो इसमें हम लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक, मैंने वैल्यू ऑफ जी बताया, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी मतलब ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में नीचे आ रही है, ग्रेविटी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो जी होगा पॉजिटिव। ये हो गई कैसे मोशन ऑफ अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी, किसके अंडर, ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है, और ये हो गया हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब दूसरा है व्हेन अ बॉडी फॉल वर्टिकली अपवर्ड, जब हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे होंगे तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो माइनस जी होगा। मैंने बताया था ऊपर से नीचे तो जी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर तो जी निगेटिव। तो इसमें क्या होगा कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो जी हमारा माइनस होगा, और जब इक्वेशंस में हम लिखेंगे तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस जी, एस की जगह हम क्या लिखेंगे, एच, और v की जगह v ही रहेगा, और u की जगह क्या रहेगा, u। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे क्या, जब बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, लेकिन प्लस ए की जगह मुझे क्या लिखना है, प्लस ए की जगह क्या लिखना है प्यारे बच्चों, माइनस जी टी हो जाएगा ये। और सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी, तो s की जगह क्या होगा, h यू टी। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर की जगह क्या होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस कहां से आया, क्योंकि सर इस बार मुझे ए को क्या लिखना है, माइनस जी। और थर्ड जो होगा आपका, आप बता सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी एच। टू ए एस होता था, एस की जगह एच आ गया, ए की जगह कौन आ गया, माइनस जी। इससे बेटर तरीके से आप नहीं सीख सकते हो, ये सबसे बेटर तरीका मुझे लगता है। ठीक, और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा कि आप ये ध्यान रखो कि जी प्लस में कब होगा, माइनस में कब होगा, एच हमारा एस की जगह क्या हो जाना है, एच आप लिख सकते हो। इसमें क्या होता है सर, वेलोसिटी क्या होगी, नीचे से ऊपर जब किसी बॉडी को भेजेंगे तो देखो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में भी रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको जो है फायदा करेगा। जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर भेजते हैं, फेंकते हैं, थ्रो किया, जैसे इसको मैंने नीचे से कहां थ्रो किया, ऊपर, तो ऊपर गया और ये नीचे आया, तो ऊपर टॉप मोस्ट पे पहुंचने और नीचे आने के बीच में एक बहुत कम टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। अब जीरो कब हुई, जब नीचे, इसका मतलब क्या होगी, जब मैंने इसको नीचे से फेंका होगा ऊपर की ओर, तो ऊपर आते 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 एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो। इसका मतलब फेंके थे ज्यादा वेलोसिटी के साथ, और फाइनल पे क्या हो गई, वेलोसिटी कम। तो वेलोसिटी जब नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज। ठीक, और वैल्यू ऑफ जी हम पहले बात कर चुके थे, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो ये आपका पूरा फ्री फॉल है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और ये व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा, इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आपको याद रहेंगे तभी आपसे इस कॉन्सेप्ट के सवाल लग पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आप इसको नोट करिए, देखिए, उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करके